भगवद गीता क्या है? यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दिव्य संवाद है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह गीता है भगवान श्री कृष्ण की वह अमर वाणी जो न केवल अर्जुन को जीवन का सत्य समझाती है, बल्कि हर युग के हर मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य बताती है। जब हम कहते हैं भगवद गीता, तो हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा, एक अलौकिक कंपन उत्पन्न होता है, क्योंकि यह वह ग्रंथ है जो युद्ध भूमि के बीच शंखनाद और रणभेरी के शोर में बोला गया था। जहां मृत्यु और जीवन आमने सामने खड़े थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसे आज भी हम सुनते हैं, समझते हैं और उसमें अपने जीवन का रास्ता खोजते हैं। कहते हैं, जब अर्जुन ने अपने समस्त बल, ज्ञान और कौशल के होते हुए भी अपने घुटने टेक दिए, जब वह मोह, शोक और भ्रम के बीच फंसा हुआ था, तब भगवान ने उसे गीता सुनाई। उस समय अर्जुन अकेला नहीं था। वह प्रतीक है हम सबका। हम सब कभी न कभी जीवन में उसी द्वंद्व से गुजरते हैं, जब रास्ता नजर नहीं आता, जब अपने ही पराये लगते हैं, जब हिम्मत जवाब दे जाती है और जीवन के निर्णय भारी लगने लगते हैं, तब हर व्यक्ति अर्जुन बन जाता है। और तब हमें आवश्यकता होती है एक कृष्ण की, एक ऐसे मित्र की, मार्गदर्शक की, जो हमें याद दिला सके कि हम कौन हैं और क्यों हैं। यही भूमिका निभाती है गीता। यह केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, यह मानवता का दिशा सूचक है। इसमें किसी एक जाति, धर्म या समुदाय के लिए संदेश नहीं है। इसमें हर आत्मा के लिए अमृत है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में हमें सहारा देती है। भगवद गीता की उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से हुई थी। यह उस समय का सत्य है जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर था, अपने शत्रुओं को देखकर विचलित हो गया। उसने देखा कि जिनसे उसे युद्ध करना है वे उसके अपने हैं, उसके भाई, गुरु, चाचा, दादा। उसके मन में एक तीव्र द्वंद्व उत्पन्न हुआ। क्या वह ऐसे लोगों से युद्ध कर सकता है? क्या वह विजय का ऐसा मूल्य चुका सकता है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे जीवन का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, आत्मा है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, और जो मरा है उसका फिर से जन्म लेना तय है। यह चक्र कभी नहीं रुकता। शब्द तो जैसे सरल थे, लेकिन अर्थ गहरे। इन शब्दों ने केवल अर्जुन की नहीं, हजारों वर्षों से अनगिनत लोगों की आत्मा को झकझोरा है। एक एक श्लोक जैसे अमृत की बूंद है, जो भीतर उतरकर आत्मा को तृप्त कर देता है। भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल ग्रंथ की संरचना नहीं है, यह जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या है। हर अध्याय हमें एक नई दिशा देता है, एक नई सोच देता है। कहीं यह हमें कर्म का महत्व समझाता है, तो कहीं यह ज्ञान की गहराई में ले जाता है। कहीं भक्ति का मार्ग दिखाता है, तो कहीं हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आज जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तब हम समाधान बाहर ढूंढते हैं। लेकिन गीता कहती है, समाधान तुम्हारे भीतर है। खुद को जानो, अपने कर्म को समझो, और जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। गौर कीजिए, एक युद्ध भूमि में खड़े होकर जहां हर कोई केवल विजय और पराजय की बात कर रहा था, वहीं भगवान श्री कृष्ण आत्मा, योग, प्रेम, त्याग और ज्ञान की बात कर रहे थे। यह केवल एक संवाद नहीं था, यह सृष्टि के नियमों की पुनः घोषणा थी। एक ऐसी उद्घोषणा जिसे युगों युगों तक लोग सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और उससे जीवन की सच्चाई को समझते रहेंगे। भगवद गीता का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, यह मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर भी हमें सशक्त करती है। जब मन टूटने लगे, जब सब कुछ बेकार लगे, तब गीता कहती है, उठो, जागो, अपने कर्म को समझो और बिना फल की चिंता किए अपना धर्म निभाओ। यह एक प्रेरणा है जो हमें आलस्य और अवसाद से बाहर निकालती है। यह आत्मा की पुकार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय कराती है। जो मनुष्य गीता को जीवन में उतार लेता है, वह फिर कभी अकेला महसूस नहीं करता।
क्योंकि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान होता है, एक ऐसा ज्ञान जो न समय से बंधा है, न युग से, न स्थान से। वह तो हर उस व्यक्ति का है जो सच्चाई की खोज में है। गीता हमें बताती है कि सच्चा धर्म वही है जो सबके कल्याण की कामना करे। यह केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा, दया, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। यह वचन केवल ग्रंथ में नहीं है, यह वचन जीवन में है। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उजाला चाहता है, स्थिरता चाहता है, सच्चाई चाहता है। गीता केवल शास्त्र नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। जब कोई थक जाता है, जब कोई हार मानने की कगार पर खड़ा होता है, तब गीता की वाणी उसे फिर से जीवन का रस देती है। इसमें वह शक्ति है जो मृत आत्मा में भी चेतना फूंक देती है। इसलिए इसे केवल पढ़ने के लिए नहीं, आत्मसात करने के लिए कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए था। गीता कहती है, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह एक सीधी, साधारण सी पंक्ति है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस एक विचार ने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। यह बताता है कि हम अपने प्रयास में ईमानदार रहें, लेकिन परिणाम के बारे में व्यर्थ चिंता करके खुद को मत जलाएं। कितनी बार हम ऐसा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मन लगातार भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। हम यह सोच सोचकर घबरा जाते हैं कि अगर सफलता न मिली तो क्या होगा। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी शक्ति केवल प्रयास तक सीमित है। फल देने वाला तो कोई और है, वही परमात्मा, वही कृष्ण। भगवत गीता में एक बहुत गहरा भाव है, वह यह कि सब कुछ क्षण भंगुर है। चाहे सुख हो या दुख, कुचकी से हो या लाहारी, ये सब बदलने वाले हैं। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें हंसा सकता है। इसलिए गीता कहती है, स्थित प्रज्ञ बनो, यानी परिस्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखो। न अधिक हर्षित हो, न अधिक शोक में डूबो। यह जीवन का संतुलन है और वही सच्चा योग है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि युद्ध मत करो, बल्कि वह कहते हैं कि सही उद्देश्य के लिए, सही भावना से, बिना किसी लोभ या क्रोध के युद्ध करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम तलवार उठाएं, बल्कि यह कि जब जीवन में हमें अपने भीतर के दोषों से, अपने आलस्य, डर, लालच, मोह और भ्रम से लड़ना हो, तब हम पीछे न हटें। गीता हमें भीतर की लड़ाई के लिए तैयार करती है। यह आत्मा के रणभूमि की विजय गाथा है। हर श्लोक में एक नई दिशा है। कोई बताता है कि मोह कैसे बांधता है, कोई सिखाता है कि कर्म कैसे मुक्ति का मार्ग बन सकता है। एक जगह गीता कहती है, जो मन को जीत लेता है, वह दुनिया को जीत लेता है। यह वही मन है जो अगर बिखर जाए तो संसार का सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, और अगर साध लिया जाए तो सबसे बड़ा मित्र बन जाए। जब मनुष्य गीता को समझता है, तो वह अपने भीतर से डर और दुख का बोझ गिरा देता है। वह समझता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न पद, न सम्मान, न अपमान। तब वह स्वयं को खोजने लगता है, वह आत्मा जो सदा है, अजर है, अमर है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपने धर्म का पालन करो, लेकिन इस धर्म का अर्थ केवल जाति या कर्मकांड नहीं है। श्री कृष्ण जिस धर्म की बात करते हैं, वह ही स्वधर्म है, यानी वह कार्य जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे, जो तुम्हारी अंतरात्मा से मेल खाए। अगर तुम शिक्षक हो तो पूरे प्रेम और निष्ठा से पढ़ाओ। अगर तुम सैनिक हो तो पूरी निडरता से देश की रक्षा करो। यही स्वधर्म है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है, वह कभी पाप में नहीं फंसता। इतना सरल लेकिन कितना सच्चा मार्गदर्शन है यह। आज जब हम देखते हैं कि लोग दूसरों से तुलना कर करके अपने स्वभाव को भूलते जा रहे हैं, तब गीता हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि जैसा तुम हो वैसा ही रहो। अपने स्वभाव को पहचानो, उसे अपनाओ और उसी राह पर चलो। और फिर गीता हमें भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। जहां वह ज्ञान की बात करती है, वहीं वह
यह भी कहती है कि जो भक्त प्रेम से मुझे अर्पण करता है, एक फूल, एक जल की बूंद, एक पत्ता, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सोचिए, भगवान को आपके धन की नहीं, आपके प्रेम की आवश्यकता है। वह केवल भावना को देखते हैं, हृदय की सच्चाई को देखते हैं। तो जब आप थक जाएं, जब जीवन में हार महसूस हो, तो एक बार गीता का एक अध्याय पढ़िए, एक श्लोक को मन में दोहराइए और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मज्ञान की शक्ति है। गौर कीजिए, जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश समाप्त किया, तब अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। उसने कहा, मेरे मोह का नाश हो गया है, अब मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं। यही परिवर्तन हमें भी चाहिए। हम भी तो किसी अर्जुन से कम नहीं, बस हमें अपनी गीता सुनने की जरूरत है। और यह गीता हमें हर रूप में मिल सकती है, किसी वृद्ध की सीख में, किसी मित्र की सलाह में, किसी बच्चे की मुस्कान में, या फिर एकांत में हमारे भीतर की आवाज में। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और जीवन में उन्हें अपनाते हैं, तब यह संसार की सबसे पवित्र और जीवंत पुस्तक बन जाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, अपने ही पराये हो जाते हैं और अपने आप से भी विश्वास उठने लगता है। तब हम पूछते हैं, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरे संघर्षों की कोई कीमत है? क्या मैं अकेला हूं इस भरे पूरे संसार में? और तब कहीं ना कहीं से कोई आवाज आती है, धीमी लेकिन स्पष्ट, और कहती है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम मुझ में हो। उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही आवाज है गीता की। भगवत गीता एक ऐसी दिव्य पुकार है जो केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि हर युग के प्रत्येक व्यक्ति को जगाने के लिए है। वह कहती है, तू सोचता है कि तू यह शरीर है, लेकिन तू तो वह आत्मा है जो न जन्मती है न मरती है, जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह बात कितनी गहरी है। जब हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं, दी सी मोह का सैसे हैं, तब हर दुख हमें बड़ा लगता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तब हर दुख बहुत छोटा हो जाता है। गीता का उद्देश्य है आत्मा को उसका स्वरूप याद दिलाना। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हम किसी संयोग से नहीं आए हैं, हम किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हैं, हम भगवान की संतान हैं, उसी का अंश हैं। और जब हम यह पहचान लेते हैं, तो हमें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और मरने का नाम नहीं है। यह तो एक यात्रा है, आत्मा की, परमात्मा की ओर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस प्रकार से मुझको जानता है, मैं वैसा ही हो जाता हूं। जिस भाव से मेरी भक्ति की जाती है, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। यह कितना सुंदर है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारा भाव होता है। अगर हम सच्चे हैं, निर्मल हैं, तो वह भी उसी सच्चाई से हमारी सहायता करते हैं। यह संबंध केवल शास्त्रों में नहीं, यह अनुभव में आता है। यह तब होता है जब हम गीता को केवल पढ़ते नहीं, जीते हैं। आज के युग में जब मनुष्य हर दिशा में भटक रहा है, जब मन अशांत है, जब अवसाद, अकेलापन और भय हर दिल में घर कर चुका है, तब गीता एक प्रकाश की किरण है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सहारा भी है। यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम इसे पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे मन की बात समझ रहा है, जैसे कोई है जो हमें संभाल रहा है, जो कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने ही महापुरुषों ने गीता को अपना पथ प्रदर्शक माना। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी मुझे निराशा ने घेरा और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रहा, तब गीता के एक श्लोक ने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लिया। यही गीता की शक्ति है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह अनुभव है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि वह यह सिखाती है कि जब दुख आए तो हम कैसे खड़े रहें, कैसे संतुलन बनाए रखें और कैसे हर परिस्थिति को अवसर में बदल दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सभी क्षणिक हैं। यह आएंगे और जाएंगे, लेकिन तू अपने धर्म से मत हटना। आज जब हम किसी छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, जब रिश्तों की थोड़ी सी उलझन हमें तोड़ देती है, जब एक असफलता हमें निराश कर देती है, तब गीता हमें याद दिलाती है कि ये क्षणिक हैं, यह बीत जाएंगे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तू वही रह, शांत, अडिग, आत्मविश्वासी। और गीता केवल सिद्धांत नहीं सिखाती, वह व्यवहार में उतरने वाली बातें करती है। जैसे जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। आज का समय गुस्से का समय है। हम छोटी छोटी बातों में आपा खो बैठते हैं, लेकिन गीता कहती है अगर तुम क्रोध पर विजय पा सकते हो तो तुम संसार की सबसे बड़ी जंग जीत सकते हो। यह आत्मजीत है और यही सच्चा युद्ध है। भगवत गीता में भक्ति की भाषा भी है, प्रेम की भी और न्याय की भी। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को कोई नियम नहीं थोपे। उन्होंने उसे विकल्प दिए, तर्क दिए, भावनाएं भी दी और अंत में कहा अब तू जो उचित समझे वही कर। सोचिए, भगवान भी किसी को मजबूर नहीं करते, वह मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। और यही जीवन का सत्य है। हमारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो हम अज्ञानता में डूबे रहें, भय में जिएं और हर परिस्थिति से भागते रहें, या फिर हम ज्ञान को अपनाएं, अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं और अपने जीवन को एक महान यात्रा बना दें। यह चुनाव हमारा है। गीता हमें केवल रास्ता दिखाती है, चलना हमें है। और यह राह आसान नहीं, लेकिन सबसे सुंदर है, क्योंकि यह राह आत्मा को मुक्त करती है, मन को शांत करती है और जीवन को अर्थ देती है। जब हम गीता के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हर परिस्थिति में हमें लगता है मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरी आत्मा के साथ है, जो मेरे हर निर्णय में मुझे देख रहा है, जो मुझे संभाल रहा है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब कुछ भी समझ ना आए, तो एक बार आंखें बंद करके यह कहिए, हे कृष्ण, मुझे गीता का एक श्लोक याद दिला दे और मेरा मार्गदर्शन कर। और देखिए कैसे भीतर से कोई उत्तर आता है, कोई सुकून आता है और जीवन फिर से आगे बढ़ने लगता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है, तभी हम उसके हर शब्द को श्रद्धा से स्वीकार कर पाते हैं। इसमें जो सच्चाइयां कही गई हैं, वे किसी एक समय या परिस्थिति के लिए नहीं थीं। वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस महाभारत के युद्ध के समय थीं। क्योंकि युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं था, युद्ध आज भी है हर मनुष्य के भीतर, हर मन के भीतर, हर रिश्ते, हर निर्णय और हर दिन के भीतर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा शत्रु कोई बाहर नहीं, तेरे भीतर है। यह एक वाक्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक हम अपने भीतर के शत्रुओं जैसे क्रोध, लालच, मोह, भ्रम, अहंकार और भय को नहीं पहचानते, तब तक हम कितने भी बाहरी युद्ध जीत लें, पछतियारे का आधृते ही रहेंगे। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है, स्वयं को जीतो। जब तुम खुद को जान लोगे, तब सारा संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। हम रोज किसी न किसी फैसले के सामने खड़े होते हैं। हमें तय करना होता है क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यह फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे भावनाएं, हमारे की माँ की, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह सब हमारे विवेक को धुंधला कर देते हैं। ऐसे में गीता एक प्रकाश बन जाती है जो हमारे विवेक को तेज करती है। वह हमें सिखाती है कि कैसे हम विवेकपूर्ण निर्णय लें, कैसे हम अपने मन की नहीं, आत्मा की सुने। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं अब क्या, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई सहारा नहीं होता, सब कुछ भ्रम जैसा लगता है। गीता कहती है, वह व्यक्ति जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह अपने लिए सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को नहीं संभाला, वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक को पढ़िए और जरा अपने भीतर झांकिए। क्या हमारे सारे दुख हमारे बाहर से आते हैं, या वे हमारे अंदर के भय, हमारी उम्मीदों की टूटन और हमारी अस्थिरता से उपजे हैं? हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई अपमान हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता हमें फिर से जोड़ने आती है।
वह कहती है, हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। ये मत देखो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये देखो कि उससे तुम क्या सीख सकते हो। यही जीवन का सार है, सीखते रहना, बढ़ते रहना और कभी ना रुकना। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, न यह शरीर, न धन, न परिवार, न संबंध। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था और कल फिर किसी और के पास होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल है, जीवन में उतना ही कठिन होता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी खोने का डर नहीं रहता और कुछ भी पा लेने का अहंकार भी नहीं आता। यही गीता का भाव है, वैराग्य और संतुलन। कई लोग कहते हैं कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि गीता गृहस्थ के लिए है। उस इंसान के लिए है जो रोज काम पर जाता है, जो जीवन की जिम्मेदारियां निभाता है, जो रिश्तों में उलझता है, जो भीतर से परेशान होता है लेकिन बाहर से मुस्कुराता है। गीता उन्हीं के लिए है, क्योंकि अर्जुन भी तो एक राजा था, एक योद्धा था, एक परिवार वाला इंसान था और उसी को भगवान ने गीता सुनाई थी। गीता हमें यह नहीं कहती कि जीवन छोड़ दो, वह कहती है जीवन को समझो। इसमें उलझो मत, इससे भागो मत, बस इसे अपनी समझ और भावना से जियो। यह बताती है कि कर्म करो लेकिन आसक्ति से नहीं, प्रेम करो लेकिन अधिकार के भाव से नहीं, सेवा करो लेकिन अपेक्षा के साथ नहीं। भगवत गीता में बार बार कहा गया है, समत्व योग उच्यते, यानी हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा अभ्यास है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब मुस्कुराना सरल होता है, लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो तब भी अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो आप गीता के मार्ग पर हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है न किसी से अत्यधिक प्रेम करता है, जो निरंतर संतुलित है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती, यह भक्ति अपने मन को भगवान के स्वरूप जैसा बना देने से होती है। सोचिए, अगर हमारे भीतर थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा त्याग आ जाए तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। गीता यही तो सिखाती है, जीवन के मैदान में रहते हुए कैसे एक संत जैसा जिया जाए। गीता के अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। केवल ज्ञान हो लेकिन भाव ना हो तो वह रूखा बन जाता है। केवल भक्ति हो लेकिन समझ ना हो तो वह अंधभक्ति बन जाती है। केवल कर्म हो लेकिन उद्देश्य न हो तो वह थकावट बन जाती है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब व्यक्ति कृष्णमय हो जाता है, और यह कृष्णमयता ही है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जब हम भगवान को अपना साथी मान लेते हैं तो फिर कोई भय नहीं रहता। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसकी इच्छा से हो रहा है और जो होगा वह भी उसी की कृपा से होगा, तब जीवन सरल हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल सफलता या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन है। यह तभी मिलता है जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जब हम बाहरी दुनिया के शोर से निकलकर अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं। हर दिन अगर हम गीता का एक श्लोक भी पढ़ें, उस पर मनन करें, तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम लोगों से कम शिकायत करते हैं, परिस्थितियों से कम डरते हैं और खुद पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। यही गीता का चमत्कार है। यह बाहर कुछ नहीं बदलती, यह भीतर सब कुछ बदल देती है। भगवत गीता कोई किताब नहीं, वह एक अनुभव है। वह कोई कहानी नहीं, वह जीवन का दर्शन है। उसे केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे समझने से, उसे जीने से, उसे महसूस करने से भीतर एक क्रांति जन्म लेती है। वह क्रांति जो हमें संसार से नहीं, अपने भ्रमों से मुक्त करती है। वह ज्ञान जो हमें दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय दिलाता है। गीता का एक एक शब्द ऐसा है जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे कानों में बैठकर हमसे कह रहे हों, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब जीवन के मोड़ पर हम अकेले पड़ जाते हैं, जब अपनों से ठोकर मिलती है, जब रास्ता धुंधला होता है और मन भीतर से कांपता है, तब गीता हमें सहारा देती है। वह कहती है, यह भी बीत जाएगा,
यह शाश्वत सत्य है। कोई दुख स्थायी नहीं होता, कोई परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे ही हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। गीता हमें उस प्रकाश की ओर देखने की दृष्टि देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जो है वो तू नहीं है, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यही गीता की आत्मा है, आत्मा की पहचान। जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, हम डरते हैं, दुष्योते हैं, हम मोह में पड़ते हैं। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारी आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, तब जीवन के सबसे बड़े दुख भी हमें नहीं डिगा सकते। गहराई से सोचिए, जब किसी प्रिय का साथ छूटता है तो सबसे अधिक दुख किस बात का होता है? यह कि अब वो हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन गीता बताती है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, इस ज्ञान से हम मृत्यु को भी एक यात्रा की तरह स्वीकार करना सीखते हैं। यह ज्ञान दिल को कठोर नहीं बनाता, यह उसे स्थिर और शांत बनाता है। आज जब लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन, अवसाद और जीवन की निरर्थकता से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में गीता एक जीवनदायी संजीवनी है। यह हमें आत्मविश्वास देती है। यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा कमजोर पड़ सकता है, रो सकता है, टूट सकता है, तो तुम्हारा दुख भी मान्य है। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, वैसे ही वे आज भी तुम्हें थामने को तैयार है। बस तुम पुकारो, बस तुम खुलो, बस तुम गीता की बातों को आत्मा से सुनो। कई बार लोग कहते हैं समय नहीं है, गीता पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जिस घर में हर दिन कुछ मिनट गीता की बातों को सुना जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। वहां कलह कम होता है, क्रोध कम होता है और प्रेम बढ़ता है। गीता न केवल व्यक्ति को बदलती है, वह पूरे परिवार, पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखती है। एक बहुत सुंदर बात गीता में कही गई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। यह पंक्ति केवल श्री कृष्ण के अवतार की घोषणा नहीं है, यह हर व्यक्ति के भीतर के कृष्ण को जागृत करने की पुकार है। जब हमारा विवेक सो जाता है, जब हमारी अंतरात्मा थक जाती है, तब हमें अपने भीतर के कृष्ण को जगाना होता है। और वह कृष्ण कौन है? वह जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमें गिरने से बचाता है, जो हमें हमारी कमजोरी से निकालकर हमारी क्षमता की ओर ले जाता है, वह जो हमें भीतर से प्रेम, शक्ति और प्रकाश देता है। गीता उसी कृष्ण की वाणी है, जिसे अगर रोज सुना जाए तो हर दिन एक नया उत्साह, एक नई दिशा मिलती है। जीवन में जब कोई न सुन रहा हो, तब गीता सुनो, वह हमेशा बोलेगी। जब कोई राह न दिख रही हो, तब गीता पढ़ो, वह रास्ता दिखाएगी। जब भीतर खालीपन लगे, तब गीता मनन करो, वह भर देगी तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शांति से। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की भूख है, जिसे गीता ही तृप्त कर सकती है। आज अगर हम हर घर में गीता की बातें बच्चों को सिखाएं, युवाओं को समझाएं, बड़ों को याद दिलाएं, तो यह समाज कितना सुंदर हो जाएगा। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेरणा लेंगे। वे रिश्तों को बोझ नहीं, सौभाग्य मानेंगे। वे जीवन को सिर्फ कमाने और दिखावे का माध्यम नहीं, सेवा और साधना का माध्यम मानेंगे। यही गीता का वास्तविक उद्देश्य है, केवल ज्ञान देना नहीं, संपूर्ण परिवर्तन लाना। तो अब जब आपने इस भावनात्मक यात्रा में गीता के महत्व को जाना, उसकी उत्पत्ति को समझा, उसकी वाणी को सुना, तो यह संकल्प लीजिए कि आप भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। प्रतिदिन कुछ पल गीता को देंगे, मन को देंगे, आत्मा को देंगे, क्योंकि जो समय गीता को दोगे वह खोया नहीं जाएगा, वह लौटकर तुम्हें 100 गुना अधिक प्रकाश, शांति और शक्ति के रूप में मिलेगा। आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद कि आपने इस संपूर्ण गीता युक्त भावना को सुना, समझा और महसूस किया। अब जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, अगर आपके मन को कुछ छू गया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। हर रात इसे सुने, हर दिन इसे जिएं और अपने जीवन को गीता के प्रकाश में बदल डालें। जय श्री कृष्ण।